नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, इस कायरतापूर्ण कृत्य को आतंकवादियों ने अंजाम दिया है और वहाँ टूरिस्ट के रूप में घूमने गए लोगों का कत्लेआम किया है। सबसे पहले मैं उन टूरिस्टों को नमन करता हूँ जिन्होंने दुनिया से अंतिम सांस ली और बड़ा ही निंदनीय कृत्य हुआ है। मानवता पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। मानवता को बचाने वाले लोगों को इस आतंकवाद के खिलाफ मिलकर एकजुट होकर लड़ना होगा। यदि हम इस आतंकवाद को भारतवर्ष से ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना होगा। आतंकवाद का खात्मा तभी संभव है जब हम जम्मू और कश्मीर के अंदर अपनी इंटेलिजेंस को सक्रिय रखेंगे। यदि हम अपनी इंटेलिजेंस को थोड़ा सा भी लूज कर गए तो जिस तरह से बीच बीच में कभी पुलवामा हमला, कभी सोते हुए सैनिकों के चीथड़े उड़ा देते हैं, तो कभी टूरिस्टों पर गोलियां चलाई जाती हैं। इस तरह के हमले आए दिन आतंकवादी ऐसे ही छुटपुट करते चले जाएंगे। यदि इसे जड़ से ख़त्म करना है तो हमें अपनी पूरी इंटेलिजेंस ताकत को जम्मू कश्मीर के अंदर सक्रिय करना होगा। जो भी स्लीपर सेल इनके जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं, उन स्लीपर सेल को पकड़ना होगा, ख़त्म करना होगा। और सबसे बड़ी बात, उन स्लीपर सेल के ख़त्म होने के बाद भी जब तक बॉर्डर हमारा असुरक्षित है, बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, अर्थात जब तक पीओके भारत का हिस्सा नहीं हो जाता, तब तक हम इस आतंकवाद के दंश को झेलते रहेंगे। आए दिन कायरतापूर्ण हमले इन आतंकवादियों की आड़ में पाकिस्तान करता रहता है, लेकिन इस बार भारतवर्ष की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए तीसरा टर्म शुरू हो चुका है, लेकिन उन्होंने इस आतंकवाद को रोकने के लिए जो कदम उठाए वो सारे कदम नाकाफ़ी होते चले जा रहे हैं। किंतु ये जो कायरतापूर्ण हमला इस समय इन आतंकवादियों ने किया है, यह कायरतापूर्ण हमला हमारी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। यदि सरकार सक्रिय होती, सरकार अपने इंटेलिजेंस का पूरा साथ दे रही होती, तो शायद आज ये हमला रुक सकता था। लेकिन जिस तरह से वहाँ लोगों की पैंट उतरवाएं, कपड़े उतरवाए और उनको चेक किया गया कि इनका खतना हुआ है या नहीं हुआ है, ये मुस्लिम है या हिंदू है, उनसे कलमा पढ़वाया गया। ये धर्म के नाम पर चलने वाला आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद के नाम से जाना जाएगा। जो कृत्य पहलगाम के अंदर इन आतंकवादियों ने किया है, ये मुस्लिम आतंकवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। आए दिन पूरा विश्व इन मुस्लिम आतंकवादियों से ग्रसित है, दुखी है। और सबसे बड़ी बात, इन आतंकवादियों को अब समय आ गया है हमारी सरकार को या तो देश का प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बना देना चाहिए, या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
इस आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की ठान लेनी चाहिए। और यदि आप नहीं कर सकते, गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप नहीं कर सकते, तो फिर गद्दी छोड़ दो और माननीय योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बना करके भारतवर्ष का हिंदुत्व का सम्राट उन्हें घोषित करो। वो बनने के बाद अपने आप केवल आतंकवाद को ही नहीं, इस देश पर होने वाले हर हमले को नाकाम करने की ताकत रखते हैं। हर हमले को मुंह तोड़ जवाब देना वो जानते हैं। किस तरह से उन्हें इन आतंकवादियों को जवाब देना है, उन्हें उन सारी चीज़ों के बारे में पता है, क्योंकि उन्होंने वो दंश झेला है।